हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक, जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक की सरकार, हरियाणा में किसान पहलवान अग्निवीर बेअसर, जम्मू कश्मीर में भाजपा को झेलना पड़ा 370 का साइड इफेक्ट। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के नतीजे आ गए। हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक लगाई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसे झटका लगा। धारा 370 हटाने, आतंकवाद पर लगाम लगाने के दावों के बाद भी वो यहां सरकार नहीं बना पाई। हालांकि नतीजों के बाद भी भाजपा में जश्न है और उसके निशाने पर सीधे राहुल गांधी है। जलेबी खा भी रहे हैं, जलेबी खिला भी रहे हैं पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और हरियाणा की आम जनता, जम्मू कश्मीर के लोग जश्न मना रहे हैं। क्योंकि आज ये चुनाव, हरियाणा का चुनाव, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत परिश्रम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी एक बार, दो बार, तीन बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेके आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है, और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। 10 सालों में हरियाणा की दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बदली है, और हरियाणा की जनता ने उसी पर मुहर लगाकर तीसरी बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से जो विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी का परिणाम हरियाणा में दिख रहा है। उधर कांग्रेस के नतीजों पर विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अपने गठबंधन की जीत पर तो कांग्रेस के नेताओं ने जश्न मनाया, लेकिन हरियाणा पर मुंह में दही जम गया है। मजेदार बात तो ये रही कि सुबह जब रोजानों में हरियाणा में कांग्रेस आगे दिखी तो कांग्रेसी जलेबी बांटने लगे, और जैसे ही पार्टी पिछड़ी, इन्हें फिर ईवीएम बेवफा दिखने लगी। लेकिन दोनों राज्यों के चुनाव देश की दिशा को तय कर रहे थे, और राहुल गांधी हमेशा कह रहे थे, इस देश को दबाव से, अभिमान से, घमंड से ये देश भारत नहीं चलने वाला। भारत विविधताओं का देश है, प्रवृत्ति संस्कृति का देश है, और यही परिणाम आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा। देश की जनता अनेक अवसरों पर ये जो ईवीएम मशीन है, इसके लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाते रही है। एग्जिट पोल जो हरियाणा के मामले में कोई भी एजेंसी ने, किसी भी ने, ये उनके सर्वे में ये नहीं था कि वहां से कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। तो इसको लेकर के प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनाव कई मायनों में अहम थे। लोकसभा चुनाव में बढ़त मिलने के बाद कांग्रेस अति उत्साह में थी। वे मानकर चल रही थी कि देश से मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। राहुल गांधी को हीरो की तरह पेश किया जा रहा था। हरियाणा में कांग्रेस को किसानों, पहलवानों, अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं की नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी से परिणाम अपने पक्ष में आने की उम्मीद थी, लेकिन उसकी आशाओं पर तुषारापात हो गया। जम्मू कश्मीर में वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन वहां उसे कोई खास बढ़त नहीं मिली। 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस गठबंधन के बाद भी दर्जन सीट पर सिमट गई है। साफ संकेत है कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जो भी बढ़त मिली, सहयोगी दलों की वजह से ही मिली। इसमें राहुल गांधी का कोई बड़ा योगदान नहीं है। ऐसे में आने वाले चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर सहयोगी दलों का दबाव बढ़ सकता है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। वहीं बीजेपी हरियाणा भले ही जीत गई, शायद उसे अब यह एहसास हो जाना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास के नारे से उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहां उसका पैर जमाना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में हिंदू बाहुल्य जम्मू रीजन में ही उसे सारी सीटें मिली हैं। मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर घाटी में उसका खाता तक नहीं खुला। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कौन पास कौन फेल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले
इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या संकेत दे रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजे? हरियाणा में क्यों नहीं चला कांग्रेस का किसान पहलवान अग्निवीर वाला दांव? क्या गठबंधन की राजनीति पर ही टिका है अब कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य? मुस्लिम वोटर्स को क्यों नहीं साध पा रही भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजे ऐसे हैं कि न हार कह सकते हैं, न जीत कह सकते हैं, न प्रचंड सफलता कह सकते हैं, न असफलता कह सकते हैं। मिले जुले नतीजे हैं, लेकिन हरियाणा के जो नतीजे हैं उन्होंने फिर से एग्जिट पोल की पोल खोल दी है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजे थे, उसमें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल बनती नहीं दिख रही थी, कांग्रेस की वापसी हो रही थी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही थी। मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर थी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजों ने चौंकाया। हरियाणा में राहुल जी को फिर से कहा हरियाणा ने कि राणा जी मुझको माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। हरियाणा में राहुल जी का जादू नहीं चला। वहीं जम्मू कश्मीर में 370 और 35A के बाद तमाम ऐसे घोषणाएं मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उनका भी कोई जादू नहीं चला। जम्मू में यथास्थिति बरकरार है, लेकिन कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो क्या ये मोदी जी की सफलता है? हरियाणा में, जम्मू में मोदी जी की असफलता है, हरियाणा में राहुल जी की असफलता है, जम्मू में राहुल जी की, कश्मीर में राहुल जी की सफलता है। आखिर है क्या? भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि बस नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस तो सुबह से तैयार थी कि हरियाणा में उसे सरकार बनानी। अब जब झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे तो आप यकीन मानिए कि एक राज्य भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा और एक जाएगा कांग्रेस के। जो पैटर्न अब आ रहा है आप इसको नोट कर लीजिए। तो झारखंड जाएगा कांग्रेस के खाते में, जिसमें वो अपने सहयोगी घटक दलों के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य दलों के साथ मिलजुल के सरकार बनाएगी, और एक बड़ा राज्य फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। अब कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाए तो कैसे उठाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है। और हरियाणा में तो जो हुआ है उससे ये तय हो गया है कि अब केंद्रीय नेतृत्व अपने फेस पर चुनाव लड़ेगा। नायब सैनी जो मुख्यमंत्री थे 5 महीने पहले ही आए हैं, तो उनके चेहरे पर तो कोई बहुत बड़ा चुनाव लड़ा नहीं जा सकता था। तो चुनावों का पैटर्न बदला है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, कौन जीता कौन हारा। हमारे साथ अमित शर्मा जी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, ब्रजगोपाल लोया जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, लोया जी, हरियाणा में राहुल जी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जलेबी बन नहीं पाई और हरियाणा ने आपकी इज्जत बचा ली। अगर हारते तो बहुत प्रश्न उठने वाले थे। कांग्रेस कह रही है कुछ खेल किया है आपने। नवीन जी, एक तो ये है कि मेहनत करना किसी पर लोकतंत्र में ना तो कोई कृपा है ना कोई आसान है। लोकतंत्र में अभी यदि आप एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में काम कर रहे हैं तो अधिकतम मेहनत करना, जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और केवल मेहनत करके उस परिणाम को भी स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि जब परिणाम आए तो अपन सपरिवार भारत के बाहर होकर उसे देखें। तो निश्चित उन्होंने मेहनत की है, मगर जो मेहनत की है वो झूठे मुद्दों पर की, गलत प्लेटफॉर्म पर की, और उसका परिणाम है कि आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है कि हम पिछले चुनाव से 10 सीट और ज्यादा जीते हैं।
2014 से भी ज्यादा, 2019 से भी ज्यादा। अरे आज जब आप 24 आए में थे हाँ एकदम 2019 से भी ज्यादा। 2014 में तो जब आप आए थे तब भी इतनी आपको एंट्री पे भी इतना नहीं मिला था, जबकि तीसरी बार में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उनका धन्यवाद करते हैं हरियाणा की जनता का कि जिन्होंने जातिवाद की राजनीति को नकारा, जातिवाद के जो घिनौना चेहरा है उसको अलग करने का काम किया, और किस तरह लोगों को अनर्गल प्रलोभन देकर आप वोटों को अपने से जोड़ना चाहते हैं उसको भी करारा जवाब दिया। और जम्मू कश्मीर की भी आपने बात की है नवीन जी, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार से वंचित है, परंतु अभियान से हमें कोई उसका रंच मात्र भी उसका कोई कष्ट नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि आज बड़ा आत्मा तृप्त होती होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कि वहां जम्मू कश्मीर के चुनाव में अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम से 30% से ज्यादा वोट लेकर नंबर 1 की पार्टी बनी है। ये बिल्कुल ठीक है कि विधायकों की संख्या में हम पीछे हैं, परंतु जो जनता ने हमें जन्म दिया है वो हमें स्वीकार्य है। और एक बात और कहूंगा कि जिस कश्मीर घाटी की बात कर रहे हैं, उस कश्मीर घाटी में जहां हमारे उम्मीदवारों को पहले 500 वोट भी नहीं मिला करते थे, आज अगर 5 चुनाव क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार आधे मतगणना तक आगे चल रहे थे, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है। जो 370 हटी है उस पर कहीं ना कहीं लोगों ने मोहर लगाई। और एक बात और उसमें जो सबसे खास है कि आज वहां देश भी जीता है। ये कहने वाली कि अगर 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा लगाने वाले नहीं मिलेंगे, उन महबूबा मुफ्ती की जबरदस्त हार हुई है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गेन किया है वो पूरा वहां से किया है। और जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो एक बात बिल्कुल सच है, जिसकी वहां सरकार थी, अगर वो आज बहुत जूनियर पार्टनर के रूप में वहां जीती है तो मुझे लगता है ये जीत जश्न के लायक नहीं। जूनियर पार्टनर, अब आप गठबंधन के सहारे रह गए। वो गठबंधन वाले भी कहने लगे हैं, देखिए शिवसेना कह ही रही है उद्धव ठाकरे जी वाली के अब कांग्रेस को समझना पड़ेगा, मतलब जो उसके सहयोगी घटक दल हैं उनके साथ सीट शेयरिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। आप भले ही नाम बड़े और दर्शन थोड़े वाली स्थिति में रह गए हैं अमित जी। देखिए नवीन जी, मैं जूनियर सीनियर से शुरुआत करूं और अच्छे बुरे से शुरुआत करूं। लोहिया जी की बात का ही मैं समर्थन करता हूं। तो बिहार में कौन जूनियर सीनियर थे, कौन दल बदलू चच्चा थे, कभी आप कुछ कहते थे, कभी वो कुछ कहते थे, कभी वो नाराज होते थे। तो ये जूनियर सीनियर का तो भाजपा को तय करना है। और फिर ये जो अभी लोकसभा चुनाव में योगी जी सीनियर थे कि मोदी जी सीनियर थे, ये अभी पता चला कि कौन सीनियर थे लोकसभा चुनाव में। तो जूनियर सीनियर की तो खैर बात अलग है। अब हम हरियाणा पर आ जाएं। हरियाणा निसंदेह मैं अपने विद्वान साथी को बता दूं कि जिस तरीके से एक तरफ हरियाणा जीती तो मोदी जी का चमत्कार और करिश्मा था, और अगर वही मोदी जी, वही अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में हारते हैं तो उनसे आज वो पंडित दीनदयाल जी उनको याद आ गए। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। 30 सीटें तो 29 सीटें आई हैं, मैं बता दूं 5 पे हो। देखिए आप 10 साल से चुनाव क्यों नहीं हो रहे थे, वहां किस बात पर बंद करा जा रहा था, वहां क्या हो रहा था। 370 हटा दी गई, हमने कानून का पालन किया, जो आपने काम किया उसकी राह पर चुनाव लड़ने का काम किया। जब आपने निर्देशित करा सरकार ने, जब वहां की जनता ने वोट डालने का काम किया, तो आप स्वीकार करो कि आप फेल हो। इस बात का दामन लेना कि हरियाणा में जीत गए आप 10 सीटों से, तो मोदी जी का चमत्कार है। और यहां जो चमत्कार आप करने की कोशिश 10 वर्षों के इंतजार में, दबाव में, तोड़ने में, फोड़ने में, अलग करने में, ये जो परिश्रम आपने करा इसको स्वीकार भी आपको करना पड़ेगा। अब हरियाणा की बात, नवीन जी अभी आने से पहले दिन भर आज हम हर राजनीतिक दल इसी मापदंड में देखने में लगा। एक सीट 39 वोटों से हम एक विधानसभा हारे, एक विधानसभा हम 612 वोटों से हारे, एक विधानसभा हम 214 वोटों से हारे। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दूंगा उस बात का। और आप देखिए कि इस पर तारीफ करने की कि मोदी जी का चमत्कार था। और जहां पर कल जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने से पहले वहां पर गवर्नर हाउस में मीटिंग चल रही है कि 5 जो संवैधानिक अधिकार है 5 लोगों को नॉमिनेट करने का, आज वो सुबह से ना कोई नॉमिनेट हुआ और ना कोई संवैधानिक अधिकार हुआ। ये सारे मान चुके थे कि हरियाणा इनसे चला गया, इनकी नीतियों से चला गया। निसंदेह हम 10 सीटों से विपक्ष में हैं, लेकिन आज भी वहां जवान की, पहलवान की, महिला की और किसान की
जो लड़ाई है वो कांग्रेस लड़ती रहेगी। इसीलिए खुश होना जरूरी बात है, निश्चित तौर पे आप जीते हैं, आपको बधाई, लेकिन कांग्रेस आपकी नीतियां हरियाणा में किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ है, पहलवानों के खिलाफ है, अग्निवीर के खिलाफ है, हम उसकी आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है, उठाते रहो। अब एक एक सीट गिन रहे हो, जब एक एक हो जाए तो घर चले जाने वाली स्थिति हो गई। ये गाना था, कहीं सुना था, जब एक एक हो जाए तो घर चले जाना। नवीन जी 240 पार 400 पार करने वाले भी मैं तो ये कह रहा हूं उनको चले गए। ये चुनाव है, 100 पे लाओ। मैं बिल्कुल ईवीएम और उस पर नहीं कहूंगा, ये चुनाव है। हमने तो छाती ठोककर 400 पार की बात नहीं करी थी। जो 400 पार जाने वाले लोग, जिस चेहरे को चमत्कारी चेहरा, नवीन जी जिस चेहरे को चमत्कारी चेहरा बताया गया, उनके खुद के चुनाव में वो कितने चमत्कार कर पाए, ये देश ने देखा है। देश ने देखा है। राहुल जी की जलेबी देखिए सर, अगर ये चल जाता ना तो बहुत, मतलब हरियाणा अगर जीत जाती कांग्रेस तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि जैसे मध्यांतर में कोई गोल हो जाए किसी टीम में, जब बहुत कड़ा मुकाबला हो तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, सत्ता पक्ष पे बहुत प्रेशर हो जाता है। अभी जब सरकार ने अच्छा प्रदर्शन विधानसभा चुनाव के बाद, जब लोकसभा चुनाव में सीटें कम आई, उसके बाद ये पहला विधानसभा चुनाव का परिणाम है। उसके पहले अच्छे परिणाम थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, लेकिन ये परिणाम अगर लोकसभा चुनाव के बाद वो जादू उतरने वाली बात पर ठप्पा लग जाता। लेकिन यहाँ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है, फिर से प्राणवायु दे दी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो दोनों परिणाम है, कहीं ना कहीं इस पे भाजपा का मनोबल इसमें बढ़ेगा। और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछली बार की तुलना में भाजपा की सीटें जम्मू कश्मीर में भी बढ़ी हैं और हरियाणा में भी बढ़ी हैं। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में नुकसान हुआ है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये चुनाव परिणाम हो या लोकसभा का चुनाव परिणाम हो, लोकसभा में कांग्रेस इस बात पर प्रसन्न हो सकती थी कि उसकी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन वो जो सीटें जहां भी उसको बढ़ी हैं वो दूसरों के भरोसे से बढ़ी हैं। अब जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो 7 सीटें ऐसी थी जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने दोस्ताना लड़ाई लड़ी थी। 7 सीटों पर दोनों का समझौता हो नहीं पाया था, 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो उन 7 सीट में से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। उन 7 सीट दोनों ने दोस्ताना लड़ी थी, उसमें एक भी कांग्रेस को सीट नहीं मिली। इसी तरीके से हरियाणा में भी अगर आप देखें तो हरियाणा में भाजपा के भीतर जितनी कशमकश थी, एक दूसरे के प्रति टांग खिंचाई थी, उतनी कांग्रेस में नहीं थी। और इसीलिए वो मुख्यमंत्री बदले गए थे, मनोहर लाल को बदल करके नया मुख्यमंत्री लेकर के आए थे। तो स्वाभाविक रूप से उस लड़ाई का कहीं ना कहीं कांग्रेस लाभ नहीं उठा पाई, भाजपा की उस लड़ाई का बिल्कुल लाभ नहीं उठा पाई। तो मैं समझता हूं कांग्रेस को अपनी नीतियों पर और उठाने वाले मुद्दों पर एक बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि वो क्या इन्हीं मुद्दों पर रहे। जो एक किसान बड़े नेता, उन्हें कुछ 1000 वोट मिले हैं। हाँ, एक और बात जो इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक सारे राजनीतिक दलों को होना चाहिए हरियाणा और उसमें अगर आप कश्मीर घाटी का वोट देखें या हरियाणा में नूह मेवात का वोट देखें, यहाँ मुस्लिम वोटों का बिल्कुल पोलराइजेशन हुआ है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं ये ठीक वही स्थिति है जो स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम लीग ने जो कांग्रेस पर अटैक किए थे और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट को अलग बना के रखा था, वो जो स्थिति इस समय कुछ लोग कर रहे हैं। दूसरी एक और बात, कांग्रेस कह सकती है कि वो जम्मू कश्मीर में सरकार में आ रही, लेकिन उनकी 6-8 सीटें तो हैं, ज्यादातर सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। लेकिन ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने हर सभा में ये कहा था कि कश्मीर की समस्या पर पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी के मतदाता ने किस व्यक्ति को समर्थन दिया है, वो जो पाकिस्तान के समर्थन की बात कर रहे थे। मैं समझता हूं नूह मेवात से लेकर के कश्मीर घाटी तक पूरे देश को राजनीति से अलग हट करके कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए कि भारत के भविष्य की राजनीति अब कैसी होनी चाहिए। एक बात कह करके और बात खत्म करूंगा, इसमें कोई शक नहीं, हरियाणा में या जम्मू क्षेत्र में, क्योंकि भाजपा को जो सीटें मिली हैं वो जम्मू क्षेत्र से मिली हैं, घाटी से नहीं मिली भाजपा को। तो जम्मू क्षेत्र में और हरियाणा में मोदी का चेहरा इसमें कोई शक नहीं कि प्रभावशाली रहा है, क्योंकि उनका वोट भी बढ़ा है और दोनों प्रांतों में सीट भी बढ़ी है। जी। तो अमित शर्मा जी, ये तो बताओ कि इन दोनों उसमें, जैसे देखिए आपके 2 बड़े दिग्गज नेता, एक तो कुमारी शैलजा
जिनके ऊपर बड़ा आरोप लगा छत्तीसगढ़ में कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत उनके कारण बहुत नुकसान हुआ, और एक वो सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला। आपके ये जो दो बड़े रणनीतिकार हैं जो पूरे देश में जिनसे आप गुरु मंत्र लेते हो जीत का, वो अपने गृह राज्य में तो कांग्रेस को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों की अलग अलग जगह, निश्चित तौर पे आपका सवाल ठीक है। कहीं ना कहीं जब विफलता और विपक्ष में बैठने की बात आती है तो आलोचना भी होती है, मास्टर फेल हो जाए, मास्टर फेल हो जाए, बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल मैं स्वीकार कर रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे लोकसभा में मास्टर थे, चमत्कारी पुरुष थे, और जो 4 लाख 5 लाख से जीतना था वो बड़ी मुश्किल से 3-4 राउंड में पिछले बार आगे पीछे चले और पीछे जाने के बाद बमुश्किल 1.5 लाख 1.25 लाख वोटों से जीते। तो निश्चित तौर पर राजनीति में स्वीकार योग्य है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि 400 पार वाले नरेंद्र मोदी खुद बड़ी मुश्किल से जीते 1.5-1.25 लाख से, और सुरजेवाला जी का बेटा चुनाव जीता है। शैलजा जी ने कहीं कोई ऐसी बात नहीं करी चमत्कारी, मतलब बेटे को दे दिया टिकट? नहीं, उनका बेटा चुनाव जीता है। जैसे फिर उनका बेटा जीते, राजनाथ सिंह जी का बेटा चुनाव नहीं जीता था अभी लोकसभा के अंदर, ऐसे ही सुरजेवाला जी का बेटा चुनाव जीता है। अमित शाह का बेटा भी बीसीसीआई अध्यक्ष बना था, बहुत टैलेंटेड है, ऐसे ही सुरजेवाला के बेटे को टिकट दिया था। और बहुत सारी बातें हैं। और रही बात, बिल्कुल अभी वरिष्ठ पत्रकार ने, हमारे जो रमेश शर्मा जी ने कहा कि ठीक है, विचार अब देश को करना पड़ेगा कि बांटने की राजनीति से हम, तोड़ने की राजनीति से हम देश को बचा पाएंगे। इस बात पर भी विचार आगे होगा, प्रश्न बनेगा। अभी समय उनका है, प्रश्न नहीं है, लेकिन इस बात पर भी विचार बनेगा कि अचानक देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां साल भेंट कराते हैं, कौन उस प्लेन में चला जाता है। अचानक भारत में, जैसे अभी मध्य प्रदेश में बड़ा विस्फोटक पदार्थ प्राप्त हुआ, ऐसे अडानी और अंबानी, अडानी के पोर्ट पर प्राप्त हुआ। इन सारी बातों को भी देश गंभीरता से रख रहा है। चुनाव था, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने न कोई 370 सरकार ने लागू करी, उसका देश के लोगों ने पालन किया और आज भी हम सब पालन कर रहे हैं। लेकिन 10 साल सरकार इस बात पर डर से चुनाव नहीं करा पाई कि कौन वहां क्या होगा, बंद कराने की, तोड़ने की, बंद करने की, ये सब साजिश और कोशिश होती रही। लेकिन जब मतदान हुआ तो परिणाम किसके पक्ष में आया? भले ही कांग्रेस की 6 सीटें हैं, भले ही हमें पता है कि आपकी बिहार में क्या स्थिति है, हमें पता है कि आपके केंद्र में कितने मंत्री हैं जो एक सीट पर पाबंद हैं। इसीलिए सरकार, जनता ने भी विचार करा है, हम भी विचार करेंगे और आने वाले राजनीतिक भविष्य में जहां कमियां हैं उसको स्वीकार करेंगे। लोया जी, देखिए अब वो ईवीएम कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत क्लियर है, आप ये नोट कर लीजिए कि जब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होंगे तो झारखंड कांग्रेस और जो स्थानीय, जो वहाँ का प्रादेशिक स्तर की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य दलों का जो कोलैबोरेशन है वो जीतेगा। और महाराष्ट्र आप निकालोगे जहाँ की, जबकि महाराष्ट्र में स्थिति ठीक नहीं है, महाविकास आघाड़ी में तमाम तनाव चल रहा है। कुछ कर लेते हो आप, मतलब चाहे उसको मैनेजमेंट कहें, संगठन की क्षमता कहें, आपके केंद्रीय नेतृत्व की पावर कहें, आप कर लेते हो, कुछ तो कर लेते हो। आप क्या कहोगे? देखिए नवीन जी, एक बात मैं आपको आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में आजकल जल्दबाजी ऐसी हो चुकी है कि वो नैरेटिव सेट करने में भी पीछे हट जाते हैं। अब आज मान लीजिए कि आप ईवीएम पर दोष डालने की कोशिश करती कांग्रेस, मगर फंस कहां गई कि 11 बजे तक तो ये लोग जलेबी बनाकर बांट रही थी। अब स्थिति ये बन गई है कि वो उगलत नीलत पीर घनेरी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 11 बजे तक तो वो सही थी। दूसरी बात, इसी ईवीएम से वो कश्मीर में चुनाव जीते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो इनके दल है, जिन्होंने कश्मीर की जनता से वादा किया है कि यदि हम सरकार में आएंगे तो 370 को वापस बहाल करेंगे, पाकिस्तान के साथ बाइलेटरल डायलॉग्स करेंगे, जबकि ये राज्य का विषय नहीं है। मगर इसके बाद भी इस तरह के वादे करके आए और कांग्रेस मौन रही। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस दावे और वादे के साथ नहीं है। और यही वो कारण है जिसे आप कहते हैं मैनेजमेंट, कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो नीति तय करता है उसको लेकर कार्यकर्ता मतदाता तक जाता है और उसे ना कोई शर्मिंदगी होती, ना कोई संकोच होता। परंतु राहुल गांधी जी जो कहते हैं
उसे उनका ही कार्यकर्ता मतदाता से नहीं कह सकता है कि हम 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, कि आलू से सोना बन जाएगा, ऐसा प्लांट लगाएंगे। तो ये जो स्थिति है इस समय, और एक बात और कह दूं, जो बार बार नरेंद्र मोदी जी का और 240 का जिक्र हो रहा है, बड़ी खास बात है। जब राहुल गांधी जी को नेतृत्व कांग्रेस का मिला, 182 सीट कांग्रेस की हुआ करती थी, जो घटकर 44 हुई, फिर 54 हुई और आज 99 हुई। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि बेटा बड़ा होनहार है, उसने अपने पूर्वजों के बहुत जो उनका अर्जित था उसे बहुत आगे बढ़ा दिया। बड़ा दुर्भाग्य है। अंतिम प्रतिक्रिया, संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा है। समाप्त करूंगा। सर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ, अब एक ये नतीजे जो हैं, इन नतीजों ने कांग्रेस को निश्चित रूप से जो कांग्रेस के मुद्दे हैं उन पर उनको सोचने के लिए विवश किया है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल था कि अभी मोदी जी की सरकार, मोदी जी का जादू उतरा है। इन चुनावों में अगर हरियाणा हाथ से निकलता तो निश्चित रूप से, भले ही कोई स्वीकार करता नहीं करता, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने 5 महीने पहले वहाँ सीएम बदला था, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह और मोदी जी के ऊपर जाती ही जाती, लेकिन वो बरकरार है और अब आगे झारखंड और महाराष्ट्र तक के लिए फिर से चीज शिफ्ट हो गई है। क्या कहें? निश्चित रूप से इस मामले में वाकई कांग्रेस को अपने मुद्दों पर विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो उनको लग रहा था कांग्रेस को कि वो जातिवाद और जाट फैक्टर को कहीं ना कहीं उछाल करके जीत लेंगे, वो फैक्टर उनका फेल होगा। जातिवाद का मुद्दा या विभाजन की राजनीति हरियाणा में ज़्यादा नहीं चली। तो मोटे तौर पर लेकिन भाजपा को भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि यदि विपक्ष का समझौते अगर सारी पार्टियों से हो जाते, अब मान लीजिए आम आदमी पार्टी से भी होता और एक और छोटी पार्टी से भी होता, तो भाजपा को उसमें नुकसान होता। कहीं ना कहीं इस समय भाजपा चुनाव के केंद्र में है, तो चुनाव के केंद्र में है तो भाजपा विरोधी वोटों के विभाजन के का भी लाभ हरियाणा में मिला है और राष्ट्रभाव का लाभ भी उनको हरियाणा में मिला है। तो मैं समझता हूं भाजपा को भी अपने संगठन को मजबूत करना और उन कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करना जो कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे। जी, हरियाणा में एक बड़ा वर्ग था जो कहीं बातचीत हो रही थी, अगर वो असंतुष्ट नहीं होते तो उनका वोट का परसेंटेज और बढ़ता। तो दोनों पार्टियों को विचार की जरूरत है। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राहुल नहीं बन पाए राणा, हार गए हरियाणा। तो राणा जी मुझको माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। गलती कहाँ हुई है ये तो समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो गलतियां होती रहेंगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।